डिजिट लेते हैं, वो फ्रैक्शनल हो सकता है या फिर नेचुरल नंबर या होल नंबर हो सकता है। एक फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं, फ्रैक्शनल नंबर मैंने लिया p/q, ठीक है। मान लीजिए फ्रैक्शनल नंबर है, इसका कुछ पावर है मान लेते हैं, या फिर आप एक नंबर ले लो होल नंबर या नेचुरल नंबर है, उसका भी पावर आप m रखो। अब बात ये है कि जो जिस पे पावर होता है यानी कि यहाँ पे किस पे पावर है, यहाँ पावर है p/q पे, और यहाँ किस पे पावर है, यहाँ है p पे। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, जिस पे पावर होता है उसको हम कहते हैं बेस, उनको बेस कहते हैं। और जो पावर होता है, जो बेस पे पावर होता है, उसी को हम एक्सपोनेंट या क्या बोलोगे, पावर बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। अब जैसे कि एक चीज़ और लो, जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ का पावर अगर है, छोटे क्लास में हमने पढ़ा है, मान लो कि एक बेस है, ये एक बेस है, इसका पावर मैंने 2 रख दिया, तो छोटे क्लास में हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 2, यानी कि जितना पावर होता है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 2 है तो बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आंसर, 2 × 2 यानी कि 4 आंसर आ गया। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ चलो पावर जब पॉजिटिव है तब तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि मैंने लिया 2/3 का पावर 2, इसको कैसे करेंगे, इसको हम कर लेंगे 2/3 इंटू कितना पावर है, 2 पावर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 इंटू 2/3, ये कैसे आ गया, ऊपर का ऊपर इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है तो 2 × 2 4, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है यानी कि 3 × 3 9, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये तो हमने पहले सीख लिया है, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये क्वेश्चन है। अब हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ तो पॉजिटिव पावर है, यहाँ पावर जो आपका है वो पॉजिटिव है। अब आपने तो इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर हमारा पावर नेगेटिव आए तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस चीज़ को आज हम सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि पावर हमारा जो पॉजिटिव था तब हमने बड़ा इजीली इसको आंसर कर दिया। अब हमारा पावर क्या है, अब हमारा पावर नेगेटिव है, यानी कि मैं इसको कर देती हूँ -9 और यहाँ भी कर देती हूँ माइनस का m और यहाँ भी कर देती हूँ -m, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव वाला तो मैंने उतनी बार उसको इंटू करके सॉल्व कर लिया, लेकिन जब माइनस में पावर है तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी होता। सबसे पहले इस माइनस को हटाने की कोशिश कीजिए, ये कैसे हटेगा। तो इसको हटाने के लिए एक ही चीज़ है कि जो भी बेस है, क्या है, जो भी बेस है उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ये होता है कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है d, उसको हम n बना देते हैं न्यूमरेटर, और n को हम d बना देते हैं। चलिए हम कर लेते हैं। तो ये जब माइनस हटेगा तो कैसे होगा, ये हो जाएगा q/p। जैसे ही हमने इसको रेसिप्रोकल किया, आपका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव साइन जैसे ही हुआ, आप उसके बाद जो जनरल कैलकुलेशन अब बचपन से सीखते आए हैं वैसे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको भी देख लेते हैं, यहाँ p है, p का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, 1/p। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है तो 1 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, n बन जाएगा, और p क्या हो जाएगा, d बन जाएगा। जैसे ही ये रेसिप्रोकल हुआ, ये जो माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होता है तो कैलकुलेशन के लिए रेडी हो गया। एक नंबर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 2/3, इसकी पावर मैंने कर दी -2। यहाँ एक मान लो कि सिंपल वाला लेते हैं 2, इसका कर लिया। अब ऐसे तो कैलकुलेट होगा नहीं, क्योंकि पावर माइनस वाले पावर को हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को प्लस बनाने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर में जो नीचे वाला जो डिजिट होता है वो डी होता है और ऊपर वाला हमारा n होता है। तो न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा और d कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जैसे ही ये हुआ, ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। सेम इसको भी करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे 1 है। अब इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे,
तो 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। जैसे ही ये रेसिप्रोकल हुआ, ये क्या हो जाता है, माइनस का ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो बचपन से आप सीखते आए हैं वैसे कर लीजिए। इसको 3/2 इंटू 3/2, क्यों? क्योंकि आप इसका पावर 2 है तो मल्टीप्लिकेशन भी इसका 2 बार करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 4। इसका आंसर ये आया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, और 2 इंटू 2 4, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सिंपल कि हम कैसे पावर को, मतलब निगेटिव पावर को कैसे हम पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इससे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूला भी देखेंगे। तो आप याद रखिएगा कि जो इसको हम पावर बोलते हैं, जिस पे पावर होता है इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, जिस डिजिट पे पावर होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो पावर होता है वही एक्सपोनेंट में हम स्टडी करेंगे। अब इससे जुड़े कुछ फॉर्मूला जो हमें याद होना चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं उस फॉर्मूले को आपको बता देती हूँ, फिर आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले को पहले जान लेते हैं। पहला फॉर्मूला ये होता है, अगर हमारा बेस एक जैसा है, ठीक है, और उसके पावर अलग अलग हो, बेस एक जैसा हो और पावर अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे कि बेस तो वही रहने देंगे, लेकिन इसके पावर का एडिशन कर लेंगे। ठीक, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास कि बेस तो वही है लेकिन वो डिवीजन में है। बेस है, बेस सेम है, वो डिवीजन में है, लेकिन पावर उसका अलग अलग है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम बेस तो वही रहने देंगे लेकिन पावर का क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। यहाँ प्लस हुआ था, इनटू था तो यहाँ प्लस हो गया था, यहाँ डिवीजन है तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरा देखते हैं कि तीसरा ये है कि अगर हमारे पास मान लो कि कोई बेस है, उसका पहले से ही एक पावर है और फिर उसको क्या किया गया है कि एक और ब्रैकेट के बाद पावर दे दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस तो वही रहने देंगे और ये जो अब पावर है ना, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। एक होता है, एक ये फॉर्मूला भी होता है। इसमें ये होता है कि मान लो बेस, अभी तक तो बेस हमारा समान था, एक जैसे था, अब हम बेस को क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं और पावर को हम एक जैसे, मतलब एक जैसे रखते हैं, पावर को हम एक जैसे रखते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेस का इनटू है ना, तो हम बेस का इनटू कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और पावर को सेम रह देंगे। तो इतने कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आगे के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम एक्सरसाइजेज को लेते हैं आगे। 2 का पावर 5/3, तो ये तो हम बचपन से करते आ गए। इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 2/5 इंटू -2/5। ठीक है, आप देखो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, और 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, सॉरी ये 3 बार है ना, 3 बार है, हाँ। तो ये माइनस ये दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस। यानी कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो किस चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम इसको इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आंसर। अब इसको करते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये हमारा आंसर होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन, हाँ 4 का पावर -3। मैंने आपको बताया कि कभी भी हम माइनस वाले पावर के साथ कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम माइनस का, जो इसका पावर का माइनस है, उस माइनस को हम हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे,
हटाने के लिए एक रूल हो जो है हमने सीखा पहले कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इसका 4 है, n डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे कि डिनोमिनेटर में 1 है। अब हम इसका रेसिप्रोकल करें 1/4, यानी कि रेसिप्रोकल मतलब इसका dn हो जाएगा और n d हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसका रेसिप्रोकल किया ऑटोमेटिक पावर आपका हो जाता है प्लस में। जैसे ही पावर प्लस में हुआ अब ये कैलकुलेशन के लिए तैयार है, तो कर लेते हैं 1 × 1 × 1 डिवाइडेड बाय 4 × 4 × 4। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 × 1 × 1, और ये क्या कितना हो गया, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 का पावर -4। ठीक है, अब सबसे पहले माइनस को हटाएंगे। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम जो बेस है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। करते हैं, ये हो जाएगा 3/2। जैसे ही ये रेसिप्रोकल हुआ आपका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाता है। हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव होते ही आप इसका इंटू कर लीजिए, 3 × 3 × 3 × 3। 4 बार क्यों, क्योंकि पावर हमारा 4 है। फिर 2 को भी 4 बार कर लेते हैं। अब ये कितना होगा कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 जो 9, 3 3 जो 9 यानी कि 81 में 2 2 जो 4, 4 8, 8 2 जो 60। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि दैट 4 × 7 = -2 = 4 का पावर -2 × 7 का पावर -2। इसे हमें शो करना है, प्रूफ करना है, दिखाना है। अब आप यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ आओ। मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ तो हम LHS पार्ट को लेते हैं, वो है 4 × 7 का पावर -2। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करते हैं, पावर को हम इंटू करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी को यहाँ लगाना है तो लिखते हैं 4 का पावर -2 × 7 का पावर -2। ये किसके बराबर है, RHS साइड के बराबर। ठीक है, यहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हो या फिर इसको सॉल्व करो कुछ आएगा, और फिर इसको भी सॉल्व करो वो भी कुछ आएगा। फिर उन दोनों को इक्वल करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो चूँकि मुझे यहीं तक दिख रहा है तो मैंने यहीं तक किया और ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4/7 का पावर -2, फिर बड़े ब्रैकेट में आपको दिया है 3 = 4/7 का पावर -2/3 -2 × 3 -2 × 3। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको हम मान लेते हैं LHS साइड और इसको मान लेते हैं RHS साइड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने एक एंटिटी पढ़ी थी कि किसी भी बेस का एक पावर हो और फिर एक पावर आ जाए तो क्या होता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आगे देखते हैं।
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसी इंटिटी को यहाँ पे लगाएंगे। तो बेस क्या है, बेस हमारा है 4/7 और पावर क्या है, एक पावर है हमारा -2 और दूसरा पावर है हमारा 3। तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, इंटू करेंगे। यहाँ किया था ना इंटू, इसी तरीके से हम इंटू कर देंगे। जैसे ही मैंने ये इंटू किया, ये किसके जैसा दिखने लगा, ऐसे, इसलिए क्या हो गया, ये LHS साइड का जो आपका आया वो RHS साइड जैसा दिखने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। PLIFY सिंप्लीफाई करना है। पहले क्वेश्चन पकड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, -5/6 का पावर आपका है -7 और डिवीजन में है, फिर यही बेस है, इसका पावर कितना है हमारा 4। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब इसे सॉल्व करना है। तो हमने एक इंटिटी पढ़ी थी कि अगर बेस हो और सेम बेस हो और उन दोनों बेस, जो दोनों बेस हैं वो डिवीजन में हो और पावर उनके अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है, पावर का माइनस हो जाता है। इसी इंटिटी को हमें यहाँ पे लगाना है। चलिए, तो बेस क्या रखेंगे, हम समान रखेंगे, यानी कि -5/6 रखेंगे। पावर का क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो कर लेते हैं -7 -4, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/6 और इसका पावर कितना हो जाएगा, -7 और फिर मुझे मिल गया -4, तो दोनों मिलके कितने हो गए, -11। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 8 का पावर -4 इंटू 7/8 का पावर -2। ठीक है, अब इसको देखते हैं, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ, बेस अगर समान हो, बेस अगर एक जैसे हो और उसके पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, बेस वही रह जाता है, पावर का एडिशन हो जाता है। इसी को यूज करेंगे। बेस रखेंगे 7/8, ठीक है, और पावर क्या है, एक -4 है, एक -2 है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। कर लिया, अब देखो 7/8 -4 +- -2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7/8 का पावर, पहले से आपके पास -4 था और आ गया -2, यानी कि आपके पास हो गया -6। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप ये ऐसा कर सकते हैं कि इस माइनस को आप हटाइएगा। तो माइनस को कैसे हटाइएगा, माइनस को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, आप इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा। कर देते हैं, जैसे ही रेसिप्रोकल होगा इसका माइनस हट जाएगा और ये आपका आंसर हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर को आप हटाओगे, ठीक है, हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, वो होगा आपका 1/3 का होगा 3, और 3 का पावर 1 का मतलब होता है कि 3, माइनस है ये वाला तो माइनस। 1/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 4, जैसे ही हुआ ये पॉजिटिव का 1 हो गया। किसी भी चीज़ का पावर 1 होता है तो वैल्यू वही रह जाती है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। फिर इसको क्या करते हैं, ऐसे करके इसकी पावर हम ये -1 वाला दे देते हैं। अब ये कितना हो गया, ये हो गया -4 में से 3 गया, तो कितना बच गया आपका, -1। -1 का पावर कितना है, -1। अब -1 इसका रेसिप्रोकल आप करोगे -1 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 1/-1 का पावर 1। अब माइनस डी में नहीं लिखते हैं तो इसको ऊपर लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा, -1। 1 को जब आप ऐसे करोगे तो 1 ही रिजल्ट है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो -1 होगा। इस 5 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 का पावर -7 इंटू 6 का पावर -5।
अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो जितने सारे आपके कंपोजिट नंबर दिख रहा है इसका फ्रैक्शन प्राइम नंबर में कीजिए, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर में हो जाना चाहिए। कर देते हैं। 3 का कुछ नहीं फैक्टराइज होगा तो 3 का माइनस मतलब वही रह जाएगा। 10 का हो जाएगा 2 × 5 कर दिया। 125 का कितना होगा 5 का पावर 3 हो गया इतना का। अब इसका देखते हैं। 5 का नहीं होगा फैक्टराइज, यही रहेगा। 6 का कितना हो गया 3 × 2 का पावर -5। यहाँ तक ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 का पावर -5। ठीक है। अब देखिए कुछ कटने वाला हो तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया आपका ऊपर बच गया 5 का पावर -5 × 5 का पावर 3 डिवीजन में बच गया आपका 5 का पावर -7 हो गया। यहाँ से ये बच गया। अब ऊपर वाले एंटिटी में क्या करेंगे कि जब बेस समान होता है और पावर अलग अलग होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। -5 + 3, अभी नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2 और ये क्या -2 डिवाइडेड बाय 5 -7। ठीक है। अब यहाँ -2 आ गया ये करके और ये जैसे था वैसे रख दिया। अब क्या हो गया कि बेस समान है और पावर क्या है, पावर आपके अलग अलग है और वो डिवीजन में है। तो पावर क्या होता है, जब डिवीजन में बेस समान बेस वाले के अलग अलग पावर होता है तो उसका हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस कर लेते हैं 5, ये रहेगा। इसमें से क्या माइनस करोगे आप, करोगे -7 को। ठीक है। अब 5 -2 माइनस +7। ठीक है। 5 7 में से 2 गया, कितना बचा पॉजिटिव का 5 पावर। अब 5 को आप 5 बार इंटू कीजिए, 5 बार इंटू कीजिए, कितना है आंसर, इसका आंसर 3125। ये हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू।